नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। कभी कभी मैं समझ ही नहीं पाता कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। आखिर नफरत का इतना बड़ा कारोबार क्यों हो रहा है? गुजरात लॉबी खामोश क्यों है? चर्च के बाहर इतना बड़ा हंगामा, अंदर प्रधानमंत्री जी रस्म रिवाज के तहत चर्च में जा रहे हैं, ईसाइयों की तारीफ कर रहे हैं, और चर्च के बाहर कुछ जगह पे नफरती चिंटू बदतमीजी कर रहे हैं। इस देश में धार्मिक उन्माद इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? और अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश जहाँ ईसाइयों का बहुमत है, प्रभुत्व है, वो भारत की ऐसी तस्वीर देखकर क्या सोचते होंगे? चलता हूँ, आपको आज थोड़ी सी ये चर्चा करूंगा, कैसी लगी बताइएगा जरूर। पहले 4 पे गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं आज की चर्चा में। हर त्योहार खुशी लेकर आता है, होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो खुशी लेके आता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग अपने अपने त्योहारों की अपनी अपनी खुशी मनाते हैं, लेकिन कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो बच्चों को ध्यान में रख के तैयार किया गया। मैं बचपन में था तब मुझे सेंटा क्लॉज बहुत अच्छे लगते थे, लगता था कोई गिफ्ट मिलेगा। और जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे बच्चों को भी सेंटा क्लॉज बहुत अच्छे लगते थे, उन्हें लगता था कि कोई गिफ्ट लेकर आएंगे सेंटा क्लॉज। ताकि के नीचे छोटी सी एक पर्ची रखी मिलती थी, और हम सब लोग, मेरे जैसे करोड़ों माता पिता, अपने बच्चों को वो तोहफा ला के देते होंगे। लेकिन अब कुछ नफरती लोगों ने पूरे समुदाय को बदनाम करने का ठेका जैसा ले लिया है। क्रिसमस के पावन दिन पर जब दुनिया भर में खुशी मनाई जा रही थी, भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने चर्च के बाहर जाकर तोड़फोड़ करी। चंद्रशेखर आजाद हैं, सांसद हैं, इंडिपेंडेंट, बहुत बहादुर नेता हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्रिसमस के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही घटनाएं बताती हैं कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि संगठित धार्मिक उकसावे, सुनिश्चित नफरत और अल्पसंख्यकों को भयभीत करने की राजनीति है। बरेली में क्रिसमस के मौके पर चर्च के सामने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। दिल्ली के लाजपत नगर में क्रिसमस की खरीदारी कर रही महिलाओं और बच्चों को डराया और धमकाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैग्रोटो मॉल के भीतर क्रिसमस की सजावट में तोड़फोड़ करके उसे नष्ट कर दिया गया, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के धार्मिक त्योहारों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और समाज में भय और विभाजन का माहौल पैदा किया जा रहा है। हम इन सभी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं और संबंधित राज्य सरकारों से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। धर्म का मतलब नफरत नहीं, इंसानियत है। ये देश संविधान से चलेगा, डर से नहीं। और बहुत कायदे की बात की है चंद्रशेखर ने, और मुझे लगता है ये बात देश के हर इंसान को करना चाहिए। पवन खेड़ा जी हैं, कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर ये लोग मस्जिद के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, उकसाने वाले गाने बजाते हैं। क्रिसमस पर ये लोग चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सेंटा क्लॉज की टोपी खींचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कौन है ये मूर्ख? ये संघ द्वारा लगाए गए जहरीले बीजों से निकली खरपतवार है। ये गुंडे ना हिंदू धर्म के हो सकते हैं, ना भारतीय सभ्यता से इनका कोई नाता हो सकता है। ये पवन खेड़ा ने कहा कि जिस तरह का ये माहौल क्रिएट किया गया। अब मेरी बात भी बिल्कुल जायज है कि आपको समस्या क्या है। आप अपने धर्म को विस्तार कीजिए, अपने धर्म की बहुत तारीफ कीजिए, मना किसने किया है? लेकिन हर बार नाक उठा के किसी दूसरे धर्म में घुसने की जरूरत क्या है? मैं नहीं जानता ये उन्माद आखिर क्यों फैलाते हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि इस उन्माद को फैला के क्या आपका धर्म बहुत मजबूत हो जाएगा? क्या इस धर्म का आप चर्चा केवल इसी रूप में कराना चाहते हैं कि आप दूसरे धर्म को गाली देते हैं इसलिए आप श्रेष्ठ हैं? ये मुट्ठी भर लोग होते हैं और गोदी मीडिया इनको जानबूझ के प्रचारित करती है। इनको और बड़ा हीरो बनाया जाता है। पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहती है और ये लोग गुंडागर्दी करते रहते हैं। आखिर कब रुकेगा ये सारा माहौल देश में? और दुनिया में ईसाई धर्म के मानने वाले देशों में से अगर आप एक दो देशों का नाम सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ईसाई समुदाय दुनिया में कितना मजबूत है। अमेरिका जिसके आगे भारत किस स्थिति में है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस किया गया और हमारी सरकार उफ तक नहीं कर सकी। वो अमेरिका, उसमें अधिकांश ईसाई समुदाय के लोग प्रभुत्व रखते हैं। ईसाई समुदाय वहाँ का मुख्य धर्म है और बड़े धूमधाम से वो क्रिसमस मनाते हैं। दुनिया के तमाम बड़े देश जो हैं वो ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अब भारत अगर ऐसे नफरत फैलाएगा तो क्या होगा? प्रधानमंत्री चर्च में जाते हैं और बजरंग दल और बाकी गुंडे चर्च के बाहर हंगामा करते हैं। मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है।
25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आए, एक बड़े प्रेरणा स्थल का उन्होंने लोकार्पण किया और 250 करोड़ की लागत से ये भवन बनाया गया, ऐसा बताया गया। 3 लोगों की वहाँ मूर्ति लगाई गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगाई गई, दीनदयाल उपाध्याय की लगाई गई, अटल बिहारी वाजपेयी की लगाई गई। मैं इस राजनीति को समझ नहीं पाया। जब मायावती एक बड़ा उद्यान बना रही थी जिसमें काशीराम की और बाकी लोगों की मूर्ति लगी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा विरोध किया था और ये कहा था ये पैसे की बर्बादी है। सरकार के पास जो इनकम टैक्स का पैसा हमारे आपके टैक्स से आता है, उसमें करोड़ों रुपए की मूर्ति लगाने का क्या मतलब, ये भाजपा के छोटे से लेकर बड़े तक हर नेता ने कहा था। और अब 250 करोड़ का एक पार्क तैयार हो गया। लखनऊ में अलग-अलग जगह से खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट आ रही हैं, हमारे चैनल पर भी रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर्स ने की कि रैन बसेरा में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हो रही हैं। प्रदेश के अलग-अलग जगह पे खुले आसमान में ठंड में कड़कड़ाते ठंड में खुले आसमान के नीचे लोग सोने को बेवश हो रहे हैं। उनको कंबल नहीं मिल पा रहा, उनको अलाव नहीं बन पा रहा। गरीब ठंड से ठिठुर रहा है और 200 करोड़ रुपए में एक पार्क बन रहा है जिस पर ये विशाल मूर्तियां लगाई जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में एक संदेश और बढ़ा गया है कि तीनों ब्राह्मण समुदाय के नेता हैं। उत्तर प्रदेश जाति की राजनीति पर आधारित राज्य होता जा रहा है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में 3 बड़े ब्राह्मण नेताओं की प्रतिमा लगा के ब्राह्मण राजनीति को संकेत दिया जा रहा है? अभी 2-3 दिन पहले कुछ ब्राह्मण विधायक एकजुट हुए थे। एक मीटिंग की गई थी, उससे पहले क्षत्रिय समुदाय के लोग विधायकों ने एक मीटिंग करी थी, उससे पहले कुर्मी समुदाय के विधायकों ने एक मीटिंग की थी। जाति की राजनीति जितनी तेज हो रही है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें उठती बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर जाति की राजनीति बढ़ेगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उसको हो जाएगा, लेकिन ये काबू में नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव लगातार राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एकजुट कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल तय है कि जिसके हाथ में पिछड़ा समुदाय की चाबी होगी, सरकार उसकी ही बनेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये कदम चौंकाने वाला है कि पार्क बनता है और 3-3 ब्राह्मण नेताओं की वहां प्रतिमा स्थापित होती है। जाहिर है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब मैं उन महापुरुषों पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ की आन बान और शान है। मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक ही समुदाय के, एक ही जाति के 3 लोगों की प्रतिमाएं राजनीति में बहुत कुछ कहती हैं और राजनीति में इनका बहुत बड़ा मतलब निकाला जाता है। क्या ये बीजेपी को लग रहा है कि ऊंची जातियों में भी पिछड़ों को साधने के चक्कर में रोष बढ़ता जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि पिछड़ी जातियों में अगर ये नाराजगी बढ़ती चली गई तो उसे नुकसान हो सकता है? मतलब बहुत सारे हैं, मतलब समझ में जो आ जाए और मतलब प्रैक्टिकल में जो बन जाए, वही राजनीति का असली गुरु मंत्र होता है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह क्षत्रिय राजनीति कर रहे हैं उसने भी बेचैनी पैदा कर दी है। राजनाथ सिंह के बाद कोई बहुत बड़ा राजनेता है नहीं भारतीय जनता पार्टी में, तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ खुद को एक बड़ा भाजपा का नेता स्थापित करने की मुहिम में जुटे हुए हैं और वो कामयाब भी हो गए हैं। हिंदुत्व का चेहरा और क्षत्रिय चेहरा, लेकिन फिर पिछड़े और दलित कहाँ जाएंगे? मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो ये बार बार चर्च के सामने आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ईसाई समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, अपने धर्म को इतना बड़ा करिए ना। जब जब खबर आती है कि साहब प्रलोभन देख के धर्म को परिवर्तन की बात की गई, तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है, ये गरीब लोग थे, ये असहाय लोग थे, उनको धर्म परिवर्तन की बात की गई। तो आप अपने उन गरीब और असहाय को लोगों के पास, क्रिश्चियन लोगों से पहले आप पहुंच जाइए, आप उनकी मदद कर दीजिए, तो वो किसी दूसरे धर्म के प्रति क्यों देखेंगे? एक जो लाइन है ना, ऊंची जाति पिछड़ी जाति दलित जाति के बीच में, इसको खत्म करिए। मैं तो हमेशा कहता रहा था, इतना बढ़िया मौका था, राम मंदिर बना था, उसका मुख्य पुजारी किसी दलित को बना देते, किसी पिछड़े को बना देते। जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके पुजारियों को एक बार दलित और पिछड़ा बना के देखिए ना, समाज में एक अच्छा संदेश आएगा। कोई ठेका, कोई कॉपीराइट थोड़ी ना पंडितों ने ले रखा है कि वही काम करेंगे। मैं ऐसी बातें करता हूँ तो मेरे पास संदेश आते हैं कि तुम ब्राह्मणों की ऐसी बातें करते हो। मैंने कहा, ब्राह्मण में सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरे पिता ब्राह्मण थे, बाकी मुझे जातियों में और धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिंह होता, मैं शूद्र होता, मैं दलित होता, मैं पिछड़ा होता, या मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे लगता है इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। पहले इंसान होना सीखो, बाद में जाति और धर्म अपने आप होना बाद में आता है। पहले अच्छा इंसान होना चाहिए। और दुख की बात यह है कि समाज अच्छा इंसान पैदा नहीं कर रहा है, वो ब्राह्मण पैदा कर रहा है, वो दलित पैदा कर रहा है, वो हिंदू बना रहा है, वो मुसलमान बना रहा है, लेकिन अच्छा इंसान बनाने की दिशा में कोई नहीं है।
यदि आज की चर्चा, मुझे यकीन है ये चर्चा पसंद आई होगी, तो एक बार ज्वाइन का बटन जरूर दबा दीजिए। मेरे साथ बने रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।